मैं विनती करूंगा एल्विन व्यासी की प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 शक्तिमान पिता परमेश्वर, बहुत दीनता नम्रता के साथ एक बार फिर तेरी हुजूरी में हम अपने सर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर। हम इस लायक तो नहीं, परंतु पिता परमेश्वर तूने हमें अपने करीब आने का जो अवसर हमें प्रदान किया है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी शरणगत हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी शरण में आए हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज की सुबह के समय पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में अधिकाई से कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर अपना पिता परमेश्वर आशीष वाला हाथ रखने के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर तेरी करुणा है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तूने हम लोगों के ऊपर करी है पिता परमेश्वर। तूने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, यही तेरी महान करुणा है पिता परमेश्वर, जो तू अपने डरवैयों के ऊपर करता है पिता परमेश्वर, जो तेरा भय मानते हैं पिता परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर संपूर्ण मन के साथ पिता परमेश्वर तेरा भय मानते हुए तेरे चरणों में आते हैं राजा पिता परमेश्वर। उससे मांगते पिता परमेश्वर आज की आराधना में पिता परमेश्वर तो हमें लेके गया पिता परमेश्वर, हमने पिता परमेश्वर तेरे गीतों को सुना, उसको गाया पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा को किया है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर भले ही हम तुझसे दूर क्यों ना हो, परंतु पिता परमेश्वर तो हमारी हम सबकी आराधना को तू ग्रहण करता है, हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जो समस्याएं पिता परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिसे हम जानते हैं जिसे नहीं जानते पिता परमेश्वर, सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर इसका निवारण केवल आपके हाथों में है पिता परमेश्वर, और आप ही हैं जो पिता परमेश्वर समस्याओं से हमें छुटकारा देंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विशेषकर हम अपने कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने का और यहाँ पर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक परिवारों को कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, जो आज के संदेश को सुनते हैं उन सबको पिता परमेश्वर तो अपने आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर महामारियों महारोगों से पिता परमेश्वर तो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। संहिता में तूने लिखा है तो हमें उन महारोगों से उन विपत्तियों से तू बचाएगा पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं पिता परमेश्वर इन विपत्तियों से तूने हमें बचाया है पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर महामारी लोगों में फैली पिता परमेश्वर तूने उनसे उनको पिता परमेश्वर बचा के रखा है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू हमें आजाद भी करेगा पिता परमेश्वर। तुझसे मांगते पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीमार हैं सबको छुइए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर आज के वचन को पिता परमेश्वर हाथों में सौंपते हैं, मनन को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। बोलने वाले वक्ता के साथ हो पिता परमेश्वर, आज के वचन में जो कुछ भी हम सीखे पिता परमेश्वर केवल पिता परमेश्वर सीखने वाले ही नहीं परंतु सिखाने वाले भी होने पाए पिता परमेश्वर, वचन को सुनाने वाले भी हो जाए पिता परमेश्वर। हमें प्रार्थना को सुनाते धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, सबको जगह से फिर से आइए सब निकाल रहे वचन संहिता 121 Psalms 121। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे, वैसे करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन संहिता 121 Psalms 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी।
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इस पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस पद को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम अपने सामने फिर से पढ़ेंगे। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया है। और ये भजन को लिखने वाला इस रीति से कहता है शुरुआत में कि परमेश्वर हमारा रक्षक। और इस भजन को या इस गीत को उस समय लिखा गया जब लिखने वाला यात्रा में था। प्रियो, हम लोग भी इस संसार में जब हम लोग जी रहे हैं तो हम लोग इस संसार के नागरिक नहीं, लेकिन हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं, लेकिन हमारी नागरिकता उस भवन की है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और उसमें लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। क्योंकि हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं, तो हमारा इस पर्वत की तरफ देखना या पर्वत की तरफ अपनी नजर को उठाना हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम हर एक देश की बाउंड्री के उधर मोस्टली के पर्वत होते हैं और पर्वत ही उन सैनिकों को सहायता करता है अपने देश को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। और कहीं पर हम लोग देख सकते हैं कि पर्वत जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर ज्यादा बारिश होती है। लेकिन एक बात को हमको समझने की जरूरत है कि यदि अगर हम लोग अपनी आंखों को उस पर्वत की तरफ लगाते हैं, जब एक फसल बोने वाला एक किसान जब बीज को बोता है, वो हर समय आकाश की तरफ नजर लगाता है कि कब बारिश आएगी और कब मेरी फसल को एक अच्छा जल मिलेगा। लेकिन हमारी आंखें प्रियो आज उस पर्वत की तरफ नहीं, उस आकाश की तरफ नहीं, उस सूरज और चांद की तरफ नहीं, लेकिन हमारी आंखें उस परमेश्वर की तरफ है जो हमको क्या करता है, हमसे प्रेम करता है और हमारी सहायता करता है। वचन में लिखा गया है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हमारी जो आज विपत्ति, चाहे किसी भी रीति की बीमारी हो, चाहे किसी भी रीति की समस्या हो, लेकिन हम एक बात को याद करें कि सबसे बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में तब थी जब हम शैतान के हाथों में थे, जब हम शैतान के चंगुल में थे, जब हमको बचाने वाला नहीं था, जब हम उस पापों की दलदल में से थे, हम जब अपनी आंखों को आकाश की तरफ लगा रहे थे, हमारे चारों तरफ लगा रहे थे, हमको कोई संभालने वाला नहीं था, हमको कोई बचाने वाला नहीं था। उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उस समय उसने अपने इकलौते पुत्र को हमसे प्रेम करने के कारण इस संसार में भेज दिया। वो सबसे बड़ी विपत्ति थी जब हम लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, एक क्षण को हम नरक की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी नजर जब हमने परमेश्वर की तरफ लगाई, उसने हमसे प्रेम किया और 2020 साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। न केवल भेजा, लेकिन वो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। उस कलवरी के क्रूस के ऊपर उसके शरीर को तोड़ दिया गया, उसके लहू को बहाया गया। उसके द्वारा आज आप और मैं खुलकर आज अपने घरों से, परमेश्वर के भवन से हम मिलकर आराधना को कर पा रहे हैं। ये मेज उस प्रेम के बारे में बताती है, पिता के प्रेम के बारे में। ये मेज उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उसके बलिदान के बारे में बताती है, जो प्रेम हमसे किया गया पिता के द्वारा, जो बलिदान पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए दिया गया। हमको उस विपत्ति से, हमारे पापों की दलदल से, हमको शैतान के जाल से बचाने के लिए। प्रिय, जब हम इसमें से भागीदार होते हैं, हम लोग एक बात को समझे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया
और उसके पुत्र ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने कीमती शरीर को तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया। आइए उस प्रभु के चरणों पर आ जाएं, आइए उस पिता के चरणों पर आ जाएं, आइए उस प्रभु का हम लोग, प्रभु यीशु मसीह का हम लोग धन्यवाद करें जो उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। इस बोझ में से भागीदार होने से पहले आइए हम अपने जीवन को जांचे, जीवन को परखें, उसके बाद हम प्रभु बोझ में से भागीदार होंगे। आइए रोटी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमसे दिया प्रभु, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, उस महान प्रेम के लिए जो हमसे किया गया और आपने अपना सब कुछ अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के खातिर इस संसार में भेजा। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए जिन्होंने अपने शरीर को उस कलवरी क्रूस के ऊपर तोड़ दिया। जब ये रोटी प्रभु आपके शरीर को दर्शाती है, जब हम इसमें से भागीदार होते हैं, हम आप में और आप हम में हर समय बने रहो, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। उस रात को प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को दिया और प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। और उसने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसमें से इसी रीति से किया करो। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तुमने सींचा मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। बोलूं फिर मैं
पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं एक और बार प्रभु आपने आपके चरणों पर आने में मदद की। इस रोटी में से जो आपके शरीर को दर्शाती है उसमें से भागीदार होने की मदद किया। ये प्याला जो आपके लोगों को दर्शाता है जो हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया गया। जब हम पीते हैं प्रभु हम तुझ में और आप हम में हर समय होने पाओ। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर बेटा। आमीन। रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और उन्होंने अपने चेलों को दिया। प्रभु ने कहा कि वाचा का मेरा वो घोंघोरी लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं इसमें से ऐसा ही किया करो। हम धन्यवादित हैं कि आपने हमको एक मौका दिया ताकि आपके पवित्र बीच में से हम लोग भागीदार हो सकें। जो रोटी आपके शरीर को बताती है, ये प्याला आपके लहू को बताता है। आपने प्रभु इस रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया, आज हमको दिया प्रभु। ये प्याला आपने अपने चेलों को दिया और आज हमको दिया अपने लहू के रूप में। आपने मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए पिताजी को धन्यवाद देते हैं। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर देता हूँ। आमीन।
सभी को जय मसीह की। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको एक और एक सुंदर दिन दिखाया ताकि इस सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के चरणों पर आकर प्रभु की स्तुति कर सकें और प्रभु की आराधना को कर सकें। और कितनी आनंद और खुशी की बात है, ऐसा ही है कि आज हम लोग अपने घरों पे हैं और कुछ कारणवश हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें कि प्रभु रास्ता खोले। कम से कम 1 सितंबर से परमेश्वर के भवन के दरवाजे खुल जाए और ताकि हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे को देख सकें और एक दूसरे के साथ संगति कर सकें और मिलकर हम परमेश्वर की आराधना को कर सकें। और हम लोग वचन में जाने से पहले मैं भाई जोसेफ से विनती करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। भाई जोसेफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में दिए प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रभु जी आपके तमाम उपकारों के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे को दिए प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस दिन को आपने हमारे को दिखाया, हमारे को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जब हम वचन में जाना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहिए। आपके दास जो वचन बोलना चाहते हैं प्रभु जी, वो वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु। प्रभु जी वचन को सुनकर उसको ग्रहण करके प्रभु जी हमारे जीवनों में उसको उतार सके प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी जो महामारी फैली हुई प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु जी, सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। प्रभु जी हम भले ही आज के समय में प्रभु जी डॉक्टर जितने भी वैज्ञानिक प्रभु जी दुनिया के लगे हुए हैं इस वैक्सीन को ढूंढने में प्रभु जी, तो प्रभु जी हम जानते हैं इसका उत्तर केवल आपके पास है प्रभु जी। प्रभु जी हम इतना विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष हमारे ऊपर बनी रहती है, अपने लोगों पे आपका हाथ सदैव बना रहता है प्रभु जी। आपने हमें संभाल के रखा, अपने लोगों को संभाल के रखा, आगे भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे को संभाल के रखिए प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी वचन में जाना चाहते हैं प्रभु जी, जब आपका दास वचन बोलना चाहते हैं और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि सुंदर प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया है। और प्रभु की हर एक आशीषों के लिए हम प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं। और कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कट गया था, लेकिन हम लोग प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें कि प्रभु में हम लोग हैं, प्रभु में हम लोग पढ़ते हुए चले जाएं। और ये आज का जो दिन है यहोवा ने बनाया है ताकि हम लोग इसमें आनंदित हो जाएं। और आज के दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सप्ताह का पहला दिन, एक रीति से सप्ताह का पहला दिन सप्त के रूप में जाना जाता है। और सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सप्ताह का दिन बनाया है। क्यों बनाया है? 3 चीजों के बारे में हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि सप्त का दिन पुराने जमाने में यहूदी लोग शुक्रवार की रात से शनिवार की रात तक सप्त के दिन को मानते थे, लेकिन अब हम लोग सप्ताह के पहले दिन को हम लोग संडे को मानते हैं। और इसके कारण हम लोग परमेश्वर की आराधना को करने के लिए आते हैं। और इसका कारण क्या है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन में उस कब्र से क्या हो गए, बाहर हो गए या जीवित हो गए। और उसके कारण हमको और आपको ये मौका मिलता है कि सप्ताह के पहले दिन में हम लोग परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, उस प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को हम लोग याद करें और उसकी आराधना को करें।
लेकिन 3 बातों के बारे में हम लोग देखेंगे जो सप्ताह के पहले दिन में हमको करने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। लेकिन उससे पहले हम लोग निकालें मरकुस अच्छी सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय उसकी 27 मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 27। मरकुस उसकी दूसरी अध्याय उसकी 27वीं पद। तब उसने उनसे कहा, सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबके दिन के लिए। और यदि हम लोग वहां पर देखते हैं कि जब सप्त के दिनों में खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे, तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सप्त के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। और पुराने जमाने में हमको मालूम है कि सप्त के दिनों में कुछ भी काम करना मना था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया तो फरीसी लोग प्रभु के खिलाफ हो गए, ये कहते हुए कि आपने सब्त के दिन में उसको क्यों चंगा किया। इवन हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि जब वो बाले तोड़ रहे थे तो बाले तोड़ते हुए भी फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के या चेलों के खिलाफ हो गए, ये कहते हुए कि ये सब्त के दिन में ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। अब उस बात को हम लोग देखें क्यों, क्योंकि फरीसी लोग और यहूदी लोग पुरानी व्यवस्था के अनुसार वो चले आ रहे थे और पुरानी व्यवस्था के चले आने के कारण उन्होंने चेलों को रोक दिया। लेकिन वो भूल गए कि चेलों के साथ में इस सप्त को या इस दिन को या पूरे संसार को बनाने वाला मालिक खुद ही उनके साथ साथ में चल रहा था। यदि आप लोग देखें तो फरीसियों ने क्यों उनको टोका, क्यों? क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था के आदि में थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के आदि नहीं थे। इसके कारण उनके अंदर अलग अलग तरह के विचार आने लगे। यदि हम लोग निकाले रोमियो की पत्री उसकी 6 अध्याय रोमियो 6 उसका 14, रोमन चैप्टर 6 वर्सेस 14, रोमियो उसकी 6 अध्याय उसकी 14वीं पद। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या लिखा गया है? और उसमें लिखा गया है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कब नहीं होगी? पुराने जमाने में जब लोग क्या करते थे कि जब कोई भी वो अपने जीवन में पाप को करते थे तो वो सत्य के दिन में आते थे अपने पापों की क्षमा करने के लिए किसी न किसी चीजों की बलि को देते हुए, और वो व्यवस्था के आधीन में चले आ रहे थे। व्यवस्था के आधीन में चले होने के कारण इस जानवरों का या किसी का लहू हमको हमारे पापों से शुद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, जब परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे ऊपर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और उस अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को कलवरी क्रूस के ऊपर तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया। उस लहू को बहाए जाने के द्वारा हमको हमारे पापों की क्षमा मिल गई और सप्ताह के दिन में हमको एक मौका मिला ताकि हम लोग क्या करें, उसके मेज में से हम लोग भागीदार हो सके और उसकी आराधना को कर सके। इसलिए मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूं हर संडे को कि सप्ताह के दिन में हमको ये मौका मिलता है कि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, दीनता से, नम्रता से। क्यों? क्योंकि उसकी मेज में से हम लोग भागीदार हो जाएं। क्योंकि पाप का अधिकार अब हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको आजादी मिली है। और हर संडे जब कभी भी हर रविवार के या सप्ताह के पहले दिन में हम लोग जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, इस मेज में से भागीदार होते हैं, तो ये हमको याद दिलाता है उस अनुग्रह के बारे में, उस प्रेम के बारे में जो पिता ने प्रेम हमसे किया, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमको हर समय लेके चलता है। रोमियो की पत्री उसकी 7वीं अध्याय की 6ठी पद में देखिए हम लोग, रोमियो की पत्री उसकी रोमन चैप्टर 7 वर्स 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब क्या लिखा गया है? देखो, फरीसी लोग जिन्होंने चेलों को रोका वो
प्रभु के अनुग्रह के बारे में भूल गए, उनको अनुग्रह के बारे में नहीं मालूम था। इसके कारण उन्होंने चेलों को रोक दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर भी कहता है कि परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं पर आत्मा की रीति पर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हम किसके अधीन थे? हम पाप के अधीन थे, और पाप के अधीन के कारण जब कभी भी लोग सेवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते थे तो अपनी किसी न किसी, मैंने पहले भी कहा, किसी न किसी चीज की बलि को वो चढ़ाते थे ताकि उनको अपने पाप से आजादी मिल जाए। और दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जब वो पाप की आजादी तो अपने जीवन में मांगते थे लेकिन व्यवस्था के अनुसार चले आ रहे थे। आज हमको हमारी व्यवस्था हमको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकती प्रियो। आज हमारी पुरानी व्यवस्था है जो हमको अपने हमारे पापों से हमको मुक्ति नहीं दे सकती। हमारे परिवार वालों ने क्या किया? हमारे परिवार, हम लोग कहते हैं जब कभी भी गवाही होती है ना तो कहा जाता है कि मेरी मम्मी भी स्वर्ग, मेरी मम्मी भी चर्च में जाती थी, मेरे पापा भी चर्च में जाते थे। लेकिन हमारा क्या है? हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या है? मेरी मम्मी, मेरे पिताजी चर्च में रेगुलर जाने के द्वारा, उसके द्वारा मेरा उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन मेरे उद्धार के लिए मेरे को व्यक्तिगत रीति से प्रभु के चरणों पर आना है, और मेरे को मेरे पापों की माफी प्रभु यीशु मसीह ने 2020 साल पहले उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने शरीर को तोड़कर अपने लहू को बहाकर दे दी। लेकिन मेरे को खाली उस माफी को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं हो गए कि मूसा कैसे करता था या वो कैसे करते थे। लेकिन वो मंदिर का, जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया, वो मंदिर का पर्दा 2 भागों में हो गया। अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर के भवन में सीधा आ सकते हैं और सीधा हम परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आना। अब जो हम लोग देख रहे हैं आने के बारे में कि हम लोग कैसे सप्त के दिन को पवित्र रख सकते हैं, इन बातों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले भी मैंने बताया कि पहली बात हम लोग देखें उसमें कि हमारे जो कुछ भी मंडे से लेकर सैटरडे तक जो हमारा रेगुलर जो भी हमारा काम है उन सबको दूर करके अपने आप को क्या करना, फ्री रखना। पहली बात, मंडे से सैटरडे हम लोग दौड़ते रहते हैं किसी ना किसी काम के लिए। अभी तो लॉकडाउन के कारण हम लोग अपने घरों पे दौड़ना नहीं हो रहा, लेकिन जब हमारा रेगुलर समय होता है तो हम लोग सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठते ही हम लोग क्या करते हैं, दौड़ना चालू कर देते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, मम्मी को कहीं पढ़ाने जाना है, पापा को भी कहीं काम करने के लिए जाना है। तो हम लोगों का जो रूटीन होता है सुबह से इतना व्यस्त हो जाता है कि हम लोगों को समय नहीं मिलता किसी बात को सोचने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है इसके सप्ताह का पहला दिन हमको दिया गया है कि सोमवार से शनिवार के कामों को रविवार के दिन में अपने जीवन में नहीं ले, लेकिन अपने दिमाग को क्या करें, खाली रखें या रेस्ट करें। मेरा एक दोस्त है जो मैं आज भी मैं उसके एक शब्द को जानता हूं। जब वो मेरे से मिलने के लिए यहां पर आया और उसने मेरे को इस रीति से कहा कि रविवार के दिन भी काम है क्या? उसने शनिवार के लिए भी मेरे से पूछा, शनिवार के लिए, क्योंकि रविवार को तो चर्च होता है इसलिए। उसने बोला शनिवार को भी आप काम करते हो क्या? मैंने बोला हाँ काम करते हैं, हमारा स्कूल भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो मैंने बोला शनिवार को तो एक रेस्ट करना है, क्योंकि 5 दिन तो हम लोग मेहनत कर लेते हैं, लेकिन छठा दिन जो शनिवार होता है शरीर को भी तो आराम देना है, ताकि शरीर को आराम देंगे तभी तो ये शरीर आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा। और यदि इस शरीर को आराम नहीं देंगे तो ये शरीर एक दिन आगे काम करना भी बंद कर देगा। उसकी बात मेरे को आज भी याद आती है, लेकिन काम है इसलिए काम हमको करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 7वें दिन हमारा दिमाग बिल्कुल स्वतंत्र होना है। उसके अंदर क्या है, सोमवार से शनिवार के कामों को नहीं होना। यदि हम लोग निकाले निर्गमन की किताब उसकी 20वीं अध्याय एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 11वें पद को हम लोग देखें। निर्गमन
एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 11वीं पद। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्या लिखा गया है? क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उनमें सबको बनाया, रात को मुझको भी बनाया, पर 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको क्या किया? पवित्र ठहराया। विश्राम किया। क्या परमेश्वर को विश्राम करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। वो सर्वव्यापी, सर्वविराजमान, हाथ को और मुझ को, इस संसार को बनाने वाला, आकाश और धरती को बनाने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाला, क्या उसको विश्राम करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने विश्राम के द्वारा आपको और मुझको भी बताया कि हमको सप्ताह का पहला दिन में हम लोगों को भी क्या करना है? विश्राम करने की आवश्यकता है। एक बात की कहानी इस रीति से, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में ये ट्रक और कार के मैन्युफैक्चर जो भी पार्ट्स होते थे वो बनाए जाते थे। मालिक ने इस रीति से सोचा, क्योंकि वहां 100 लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन मालिक ने सोचा मैं 40 लोगों को ही रखूंगा और 60 लोगों को नहीं रखूंगा, लेकिन 40 लोगों को क्या करूंगा? एक हफ्ते में कम से कम 70 घंटे में काम कराऊंगा। मतलब एक दिन में 10 घंटे में इनसे काम कराऊंगा, तो इससे क्या होगा? मेरे को 60 लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं होगी और 40 लोगों से मेरा काम चल जाएगा। और लेबर भी क्या होगी कि उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलने के कारण वो लोग भी राजी हो गए उधर काम करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 7 दिन कंटिन्यू वो लोग काम करते रहे। एक हफ्ता निकल गया, दूसरा हफ्ता निकल गया, तीसरा हफ्ता निकल गया, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में उसके जो काम करने वाले लोग थे, धीरे धीरे कोई अपने शरीर से बीमार होने लगा, किसी ना किसी व्यक्ति का परिवार टूटने लगा, किसी ना किसी के जीवन में अलग अलग रीति की परेशानी को आने लगी। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू उस मालिक ने सोचा कि मेरा भी पैसा बच जाएगा इनको ओवर टाइम करा के, और काम करने वालों ने सोचा कि हमको भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा काम करके। तो उन्होंने क्या किया? एक दिन में 10 घंटे उन्होंने काम करना चालू किया। यस, उन्होंने अपने जीवन में ओवर टाइम को काम करना चालू किया। ओवर टाइम के कारण मजदूर लोग इतने थक जाते थे कि वो अपने घर पे नहीं जाते थे, वहीं सो जाते थे, और वहीं घर नहीं जाने के कारण उनकी दूरी अपने बच्चों से बढ़ गई, अपनी बीवी से बढ़ गई, और उनके परिवार से दूरी होने के कारण उनके बीच में गैप आ गया। उनका शरीर जो वो काम करने की अनुमति नहीं देता था, और उसके बाद उसकी अनुमति के बिना भी वो लोग काम करने लग गए, और उसके कारण धीरे धीरे उसका शरीर भी साथ देना बंद हो गया। उसी रीति से मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को आराम नहीं देते, जो प्रभु ने विश्राम दिन को रखा है, या अपने परिवार के साथ में समय नहीं देते, जो प्रभु ने रखा है कि अपने घर में उसको पवित्र मानते हुए, उसको एक विश्राम, पहला लिखा गया विश्राम करते हुए अपने परिवार के साथ में समय बिताते हुए यदि हम लोग नहीं करते, तो न केवल हम अपने शरीर को खोते हैं, लेकिन उसके साथ में हम अपने परिवार को भी खो देते हैं। और रोमियो की पत्री इसकी 4वीं अध्याय, रोमन चैप्टर 14 उसका 5वीं पद क्या कहती है? रोमियो 14 उसका 5, रोमियो 14 उसका 5। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय करके। क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। निश्चय करना किसका है? आपको और मेरा काम है। इच्छा आपको और मेरे को दी गई है। परमेश्वर ने एदन की वाटिका में सब कुछ दे दिया, लेकिन एक इच्छा को उनको फ्री करके दे दिया कि तुम्हारी इच्छा है, या तो उस फल को तोड़ के खाओ या फल को तोड़ के नहीं खाओ।
लेकिन उन्हें फल को तोड़ के खाया, उनकी इच्छा परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किया, इसलिए उन्होंने क्या किया, एदन की वाटिका से उनको निकाल दिया गया। आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि 7वां दिन हमारे लिए एक विश्राम का दिन होना है। विश्राम का दिन का मेरा मतलब नहीं है कि आप आराम से बिस्तर में पड़े रहो, उठो नहीं और विश्राम करते जाओ, वो नहीं। लेकिन आपका मंडे से सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक जो भी आपकी भाग दौड़ी थी उसको बंद करो। अपने घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ में समय बिताओ। लेकिन घर पे रहते हुए परिवार के साथ में समय बिताने से ज्यादा दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस सप्ताह के पहले दिन में अपने जीवन में रिलैक्स करो कि हम लोग क्या करें, सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग परमेश्वर की आराधना को हम लोग दे सकें। सोमवार से शनिवार दौड़ते गए, यदि शनिवार को भी हम लोग दौड़ते गए, अपने दिमाग को हम लोगों ने खाली नहीं किया, तो सबसे मेन चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन बनाने के बाद 7वां दिन जो रखा, जो दूसरी बात के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसने न केवल विश्राम को किया लेकिन इस दिन को पवित्र भी बनाया। और पवित्र जब परमेश्वर ने ये दिन को बनाया है, और पवित्र हम लोग कैसे रह सकते हैं, उसके भवन में आकर और उसकी आराधना को कर प्रिय। लूका रचित सुसमाचार उसकी 4वें अध्याय की 16वीं बात क्या कहती है? लूक चैप्टर 4 वर्सेस 16, जो दूसरी बात, मेक वर्शिप अ प्रायोरिटी। लूक 4:16। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसमें लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता, हाँ, और उसमें लिखा गया है कि वो सप्त के दिन में आराधनालय में गया। क्यों? क्योंकि इट वॉज हिज कस्टम। ये लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एज इट वॉज हिज कस्टम। ये उसकी रीत थी और उसके अनुसार वो सप्त के दिन में कहां पर गया? आराधना में गया। काहे के लिए? परमेश्वर की आराधना को करने के लिए। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रियो। जब हम लोग 6 दिन तो अपने जीवन को चलाने के लिए हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 7वां दिन किसी के मन में इस रीति का होता है कि विश्राम का दिन है, हम लोगों को लेट उठना है, हम लोगों को आराम से अपने जीवन को जीना है। वो मतलब नहीं है 7वां दिन, मैं दोबारा कहना चाहता हूं। लेकिन 7वां दिन अपने दिमाग को विश्राम देकर, 7वां दिन पवित्र मानकर, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए 7वें दिन को महत्व देंगे, काहे के लिए? उसकी आराधना करने के लिए, तो परमेश्वर भी हमको क्या करेगा? महत्व देगा। हमारे जीवन में 7वां दिन या सप्ताह का पहला दिन हमारे जीवन में और कुछ प्लान का नहीं होना चाहिए और कुछ योजना का नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही योजना का होना चाहिए हम लोग परमेश्वर की आराधना को करें। प्रभु यीशु मसीह इतने व्यस्त थे, जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे, जिस रीति से हम लोगों ने देखा, उसके वचन को सुनने जब प्रभु यीशु मसीह बोलते थे तो उनके पीछे भीड़ की भीड़ चली आती थी। इसलिए तो जब प्रभु ने देखा, भीड़ के ऊपर तरस खाया, तो कम आदमियों को ही 5000 आदमी उसके पीछे थे। उस समय जब जनसंख्या कुछ भी नहीं थी, उसके अलावा औरतें भी थी, उसके अलावा बच्चे भी थे, क्योंकि बच्चे से ही उसको 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली को मिला था। आप देखो कितनी भीड़ उसके पीछे चलती थी। लेकिन इन सब होने के बाद भी 7वां दिन प्रभु अपने पिता के लिए वो हर समय रखते थे। इसलिए आराधनालय में जाकर परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे। क्यों? रीत के अनुसार नहीं, लेकिन उनको यह मालूम था कि 7वां दिन मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे दिमाग को खाली रखकर मेरे परमेश्वर का दिन है, मेरे पिता का दिन है, और उसकी आराधना को मेरे को करने की आवश्यकता है। जब हम लोग 7वें दिन को, जब हम परमेश्वर के लिए दिन को निकालते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सप्ताह के पहले दिन में, तो हम लोग अपने जीवन में पिता को अपने जीवन का मालिक करके हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
एक ये सच्ची घटना है। एक किसान था और किसान की फसल का दिन जब भी होता था और फसल के दिन में और मंडे से सैटरडे तो वो काम को करता था, लेकिन 7वें दिन में इतना कटनी का समय होता था या जो भी खेत या जो कुछ भी भूसा रहता था उठाने का उसको उसके पास समय था उठा ले, लेकिन वो ना तो कटनी करता था ना भूसे को उठाता था। लेकिन 7वां दिन वो अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में वो जाता था। बेटा 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, बेटे ने पिता से पूछा कि पिताजी 6 दिन आपने काम किया, अब 7वां दिन भी हम लोग यदि काम कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेंगे और बारिश भी नहीं आएगी, यदि बारिश आ गई तो सब खत्म हो जाएगा, और आप क्यों 7वें दिन को काम नहीं करते? पिता ने इस युक्ति से किसान पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा जिसको हम लोग काट रहे हैं 6 दिन तक, उसको बढ़ाने वाला, उसको सूरज की रोशनी देने वाला, उसको बारिश का पानी देने वाला यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमको चाहता है कि 7वें दिन क्या करें, उसको हम लोग धन्यवाद करें और उसकी आराधना को हम लोग करें। निर्गमन की किताब को भी हम लोग देखें, एक्सोडस चैप्टर 31, निर्गमन उसका 31वां अध्याय, उसका 12 से 12, 13, 14, 15 और 16। एक्सोडस चैप्टर 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, और 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह नीचे मार डाला जाए। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को भी वही बात कहता है कि तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। और 24वें पद में लिखा गया है, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। वो हमारे लिए पवित्र ठहरा है। ये दिन उसने पवित्रता के रूप में बनाया गया है। जब हम 7वें दिन में जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, जब इस पवित्र मेज में से भागीदार होते हैं, यह हमको याद दिलाता है कि जिसने हमको मंडे से सैटरडे संभाला, आने वाले सोमवार से शनिवार को भी वो मेरे को संभालेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को, अपने जीवन को, सप्ताह का पहला दिन मैंने प्रभु के हाथों में दिया और मेरा प्रभु क्या करेगा, मुझको आगे भी लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मूसा से इस तरह से कहता है, उसमें लिखा यहोवा ने मूसा से कहा, किसी दूत ने नहीं कहा, लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा कि जो कोई भी उसको अपवित्र करे वो नीचे मार डाला जाए। अपवित्र करने का मतलब क्या है? अपवित्र करने का मतलब और कुछ नहीं, अपवित्र करने का मतलब है कि उस दिन, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर को नहीं देना, यही अपवित्र है प्रियो। उसमें लिखा गया है कि सोमवार से 6 दिन तुम कुछ भी करो, लेकिन 7वां दिन तुम्हारा नहीं, वो मेरा दिन है, परमेश्वर इस रीति से कहता है। और जो कोई भी इसको अपवित्र करे वो मार डाला जाए। मार डालने का मतलब क्या है मालूम है? 2 मृत्यु है, एक तो सांसारिक मृत्यु और दूसरी नरक की मृत्यु। इस संसार को तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, क्योंकि शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर दूसरी मृत्यु के बारे में लिखता है कि जो इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को, पीढ़ी पीढ़ी लिखा गया है उसमें, अपने जीवन को नहीं जीता है,
सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के लिए नहीं निकालता है, जो प्रभु ने भवन के लिए हमको यूहन्ना 14 में लिखा गया, मैं तेरे लिए भवन को तैयार करने के लिए जाता हूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उससे यदि आज हम परमेश्वर के भवन में यदि नहीं आते हैं, मैं लॉकडाउन के बारे में नहीं बात कर रहा, क्योंकि हमको सरकार ने आदेश दिए नहीं आने के लिए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद में या उससे पहले में यदि हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के लिए, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं, तो वो भवन जो हमारे लिए तैयार किया है उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं रविवार का दिन हमको मिला है, आराम से हम लोग सो के निकाल लें, और एकदम से हम लोग जल्दीबाजी में तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है रास्ते में और हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग पर मिस नहीं करते आराधना को, लेकिन हम परमेश्वर के दिन को मिस कर जाते हैं और परमेश्वर के डायरी में हमारी एब्सेंट भी लग जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा निर्गमन की किताब में 31वें अध्याय में कि ये मेरा दिन है, ये पवित्र दिन है और यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। उसमें लिखा गया है 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काज करे वो नीचे मार डाला जाए। मैं दोबारा कहता हूं, दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि ये दिन हमारे लिए विश्राम का दिन है, हमारे दिमाग को फ्री करने के लिए। काहे के लिए? जब हम इस दिमाग को फ्री करेंगे, सप्ताह के दिन में जब परमेश्वर के चरणों पर आएंगे, तो हमारे दिमाग में और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन क्या चलेगा? मेरे परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना, उसकी प्रशंसा करना, उसके पुत्र को धन्यवाद देना जो उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करके दे दिया। इब्रानियों की किताब उसकी 10वीं अध्याय में हम लोग देखें, Hebrew chapter 10, इब्रानियों 10 उसका 24 और 25। इब्रानियों 10 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना छोड़ें, और एक और बात लिखी है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। इकट्ठा होने के बारे में लिखा गया है। और शुरुआत की कलीसिया क्या होती थी कि वो दिन प्रतिदिन इकट्ठा होती थी परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अभी तो लॉकडाउन है, इसलिए हम अपने घरों पे हैं। हम कम से कम अभी सोशल मीडिया के द्वारा हमको मौका मिला है कि एक दूसरे को चेहरे देखकर हम लोग परमेश्वर की आराधना हम अपने घरों में बैठकर हम लोग लाइव कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन ज्यादा समय का नहीं है, ये लॉकडाउन कुछ समय के बाद में खुल जाएगा, 1 महीने के बाद में खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे जैसे दिन निकट आते जाए तुम आपस में मिलना मत छोड़ो। मिलना छोड़ो की बात क्या है? कलीसिया हमारे पास में एक ऐसी जगह है, परमेश्वर का भवन, जहां पर आके क्या करते हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं, संगति करते हैं और एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं। तीसरी बात भी हम लोग देखें। पहली बात हम लोगों ने देखा, अपने आप को रिलैक्स रखें सप्ताह के पहले दिन में। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि सप्ताह के पहले दिन में हमारी प्राथमिकता परमेश्वर की आराधना करने की होनी चाहिए। तीसरी बात हम लोग देखें कि हम लोग सप्ताह के दिन को कैसे पवित्र रख सकते हैं, अपने दिमाग को खाली रख के परमेश्वर की आराधना करके। और तीसरी बात है गेट ए टेस्ट ऑफ हेवन। और 7वें दिन में, सप्ताह के पहले दिन में हम अपने दिमाग को खाली रखकर परमेश्वर की आराधना कर हम लोग दिन प्रतिदिन स्वाद को चखते हैं, काय का स्वर्ग का। मैं नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों 4वीं अध्याय उसका 9, 10 और 11 में क्या लिखा गया है? Hebrew chapter 4, इब्रानियों 4 उसका 9, 10 और 11।
क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले इब्रानियों 4 का 9, 10 और 11। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। क्या लिखा गया है इधर? विश्राम के बारे में लिखा गया है, जो हम लोगों ने अभी तक देखा, अपने दिमाग को खाली रखने के लिए, विश्राम दिन को मानने के लिए। और फिर दूसरी बात हम लोगों ने देखा, पवित्र मानने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन तीसरी बात बता दूंगी कि सप्ताह का पहला दिन न केवल हमारे दिमाग को हमको खाली रखना है, न केवल हमको प्रायोरिटी परमेश्वर की आराधना को करना है, लेकिन परमेश्वर की आराधना के द्वारा हमको मौका मिलता है काय के लिए? स्वर्ग के नजदीक या उसके स्वाद को चखने के लिए। इसलिए लिखा गया है उसमें कि 11वीं पद में लिखा गया है, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आज्ञा ना मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि तुम इस दिन को 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वां दिन तुम पवित्र मानो, तुम विश्राम करो। उस दिन कोई काम नहीं करो, लेकिन तुम विश्राम मानो। और विश्राम किस रीति से? मेरे भवन में आकर रिलैक्स होकर मेरी आराधना कर और मेरे लिए समय निकालकर तुम क्या करो? इस दिन को मानो। और वचन में लिखा गया है, जो भी परमेश्वर की, उसमें लिखा गया है, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हमको मौका मिला है कि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के चरणों पर आते जाएं, क्योंकि हमारी उम्र निकलती जा रही है। कोई यदि 16 साल का है तो हर समय 16 का नहीं रहेगा, वो उसके कुछ समय के बाद में 30 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, और उसके बाद में 70-80 का होने के बाद में इस संसार को छोड़ के जाना है। जो वचन में इब्रानियों में लिखा गया 4वीं पद में, जो तुम दिन को आते हुए देखो, क्यों आपस में मिलना मत छोड़ो। मिलने का मतलब क्या है? आपस में परमेश्वर के लिए संगति को निकालना क्या करो, उसको छोड़ो मत, लेकिन मिलकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना को करते रहो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अतः ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। न केवल परमेश्वर ने जीवन में हमको ये सप्ताह का पहला दिन दिया है विश्राम के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी भी विश्राम का दिन बाकी है। और विश्राम कब हमको मिलेगा? जब हम हमारे द्वारा बनाए गए, हमारी मेहनत के द्वारा बनाए गए घर पे से जब हम लोग निकल जाएंगे और प्रभु के द्वारा बनाए गए घर में जब हम लोग चले जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको विश्राम नहीं देगा। वहां पर हमको सुबह उठकर सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मेरे को क्या खरीदना है, कौन सी सब्जी को लाना है, कौन सा खाना बनाना है, किस रीति के राशन को मेरे को जाकर मार्केट से लेकर आना है। विश्राम होगा उस दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे। ये दिमाग में और कुछ नहीं चलेगा, ये दिमाग में बिल्कुल विश्राम का दिन होगा। और इस दिमाग में खाली एक ही बात होगी कि हम परमेश्वर की आराधना करते हुए चले जाएंगे। लेकिन कब? जब हम इस जीवन में इस दिमाग को खाली रखेंगे सप्ताह के पहले दिन में, जब हम इस जीवन में सप्ताह के पहले दिन को परमेश्वर की आराधना के लिए हम समय निकालेंगे, उसके बाद में परमेश्वर हमको क्या करेगा? उसमें लिखा गया है, उसके बाद अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। हमारे कामों को करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए इस जीवन में समय निकालना, परमेश्वर के कामों को करना। मैंने पहले भी बताया कि हम क्या कमा रहे हैं, कितनी बिल्डिंग बना रहे हैं, किस रीति से वो काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कार को ले रहे हैं, हमारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमने परमेश्वर के लिए कितने बीज को बोए,
हमने कितने परमेश्वर के लिए आत्मा को जीता, कितना परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने बोया, कितना परमेश्वर के लिए हम लोगों ने समय निकाला, कितना हम परमेश्वर के हर सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा। ये सब हमारे साथ में जाएगा और हमको क्या करेगा? विश्राम को देगा। प्रिय, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। क्या हम लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन क्या पवित्र है? क्या विश्राम का दिन है? क्या आज की दुनिया ने सप्ताह का पहला दिन अपने जीवन में पिकनिक बनाने का दिन बना लिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको सप्ताह का पहला दिन काय के लिए दिया? हमारे शरीर के लिए दिया, विश्राम करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिया है। लेकिन अब हम लोगों ने अपनी रीति के अनुसार इस विश्राम दिन को, इस पवित्र दिन को हम लोगों ने अलग अलग रीति के कामों को करने में अपने दिन को हम लोगों ने निकालना चालू कर दिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो जो स्वर्ग में विश्राम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उससे हम लोग वंचित होते चले जाएंगे। और इब्रानी किताब में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग आज प्रभु से ये बात को कहने के लिए तैयार है। प्रभु, सातवां दिन, सप्ताह का पहला दिन, रविवार का दिन, सप्ताह का दिन जो तूने मेरे लिए बनाया, एक विश्राम के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, इस दिन को पवित्र मानने के लिए, आज से मैं प्रभु, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन विश्राम चलेगा। और इस पवित्र दिन होगा प्रभु मेरे लिए, और तेरे भवन में मैं सप्ताह के पहले दिन में आने से कभी भी वंचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि तूने मेरे लिए उस भवन को तैयार किया है जिस भवन में मैं दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ता हुआ चले जा रहा हूं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया और आपके करुणा के लिए। आपने जिस रीति से मूसा को कहा ये सातवां दिन या सप्ताह का पहला दिन विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है, ये आपका दिन है प्रभु। आज हमारी मदद कर, न केवल हमारी आंखों को, न केवल हमारे कानों को, लेकिन हमारे दिल के और हमारे मन के दरवाजों को भी खोल दे प्रभु, ताकि इस दिन को हम लोग विश्राम दिन मान सके, इस दिन को हम लोग पवित्र दिन मान सके, इस दिन को प्रभु हमारे जीवन में खाली तेरी आराधना का दिन होने पाए। तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर, क्योंकि इब्रानी किताब में तेरे वचन में लिखा गया है कि एक दिन हमको और विश्राम का दिन मिलेगा। कब? जब हम लोग इस दिन को हम तेरे लिए निकालने पाएंगे। तो मैं से हर के साथ हर एक की अगुवाई कर, हमारी मदद कर। हम तुझ में प्रभु और आप हम में हर समय बढ़ते हुए चले जाएं प्रभु, तुम्हारी मदद कर, हमारी सहायता कर। और एक आदर महिमा सब आपकी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। जय मसीह।